चुके हैं आवाज़ पत्रिका। छिबड़ो तहसील में आए दिन लूटपाट और अपराध से जुड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही एक अपराध से जुड़ी खबर हमारे पास आई है। कुछ दिनों पूर्व मित्तल परिवार के कुछ लोग, जिनका नाम नरेंद्र मित्तल है, उनके कुछ ही लोग कामखेड़ा दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बीच में हनौरा साजी पड़ता है। हनौरा साजी में परिवार रुका और वहाँ पर रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच इनके साथ लूटपाट की घटना हो जाती है। पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ नरेंद्र मित्तल बैठे हुए। सर, क्या है पूरी जानकारी, थोड़ा जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, क्या है कि हम लोग यहाँ से पद यात्रा के लिए 8 तारीख सोमवार को 6:30 बजे रवाना हुए थे। तो हमारे साथ वो डेक भी था, डीजे भी था, घड़ी भी थी और हम परिवार के लोग थे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब थी और ऐसे करीब 50-60 लोग हम यहाँ से रवाना हुए थे तो कामखेड़ा पैदल यात्रा के लिए। तो हमने यहाँ यात्रा के दरमियान सेवना जाके हमने अल्पार किया। सब लोग पैदल चले, जो नहीं चल सकते थे, बच्चे वगैरह गाड़ियों में बैठे। फिर हमने वहाँ से कुंभाखेड़ी गए। कुंभाखेड़ी में हमने वहाँ पर भागवत जी कथा चल रही थी वो, और वहाँ पर हमारा सुबह का खाना था। हलवाई टेंट वाले भी साथ थे हमारे, तो उन लोगों ने व्यवस्था की थी, तो उस प्रकार की हम खाना वहाँ खाया। रात्रि विश्राम का हमारा माता जी की डूंगरी पर था रुकने का, क्योंकि पहले 2017 में परिवार से यात्रा गया था तो उस समय वहीं रुका था और वहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, जगह अच्छी है, माता जी का मंदिर है, तो इसलिए हमारा वहाँ रुकना हमको इस बार भी ठीक लगा। और इस सब के लिए जब वहाँ हम रुक रहे थे तो मेरे मन में आया कि हम इतने सारे लोग वहाँ रुकेंगे तो रात्रि में कुछ अपने पुलिस को सूचना देते हैं। इस संदर्भ में मैंने वहाँ के एसएचओ साहब से संपर्क किया था कि भाई आप लोग पधारे, आप भी आए, वहाँ पर हम रात्रि का भोजन करेंगे, साथ में भोजन करेंगे, ऐसा करके निवेदन किया था उनसे। उन्होंने आग्रह स्वीकार किया। वो एसएचओ साहब आए भी 7 बजे आए थे और वो गाड़ी लेके आए थे उस समय। और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे छिबड़ हनौरा शाह जी के, जो समिति के परमानंद जी पारे था और 5-7 परिवार भी वहाँ आए थे, उन लोगों ने हमारी भोजन की व्यवस्थाएँ की और हमारे ठहरने की सारी व्यवस्थाओं में उन्होंने सहयोग किया। लेकिन उस समय एसएसपी साहब ने हमसे कहा था कि आप चिंता मत करो, जगह बहुत अच्छी है और थाना भी पास में है यहाँ से, और आप गश्त भी हम भेज देंगे, कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार की। तो हम भी थके हुए थे, पैदल चल रहे थे, तो रात्रि में हम लोग खाना खा के विश्राम किया और 1 बजे करीब और हमारे साथ एक घटना घटित हो गई कि कुछ लुटेरे हमारे डेरे में घुस गए। जो अस्थायी टेंट लगाया हुआ, महिलाएं तो पक्के हॉल में थी, हम अस्थायी टेंट में पुरुष लोग रुके थे। तो हम उसमें डबल कनात थी, उसको काट के अंदर आ गए वो लोग। आके अंदर आके और मेरा साला मनोज कुमार 12 से आया था, उसी दिन शाम को पहुंचा था वहाँ पर। आके उसके गले की चेन निकाली उन्होंने, एक बंदे ने निकाल के भगाओ, मेरा साला भी उसके पीछे भगा। इतने में ही मेरे बड़े भाई साहब मेरे पास सो रहे थे, उनके गले में से चेन निकाली एक व्यक्ति ने, और वो उसको निकाल नहीं पा रहा था लेकिन वो झटके दे रहा था। तो भाई ने भी गया, उसके हाथ से उसको चेन को पकड़ा, लेकिन वो झटके देके और उसको चेन को खींच के भाग गया। तो भाई साहब की आवाज़ आई। इस समय में जैसे आवाज़ हुई तो हम भी उठे, तो सब लोग उठ गए, लेकिन जब तक वो लुट रहे वहाँ से चेन लेके भग चुके थे। ये कब की बात है, कितने दिन पूर्व की बात है, कब आपकी वारदात हुई थी? 8 तारीख रात्रि को ये 1 बजे की बात है। और उस दिन उस समय जब घटना हुई 1 बजे, तो 5 मिनट में मैंने थानेदार साहब को फ़ोन किया, एसएसपी साहब को, कि सर मेरे साथ यहाँ इस पर घटना घटित हो गई है और आप जाब्ता भेजिए, तलाश करिए, अभी चोर दूर नहीं है, पास में ही है, आपका थाना पास में ही है, आप लोग ढूंढ के उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि उन लोगों ने उस प्रकार से कार्रवाई की, क्योंकि इस घटना के बाद भी हम लोगों ने, जो सारे लोग थे, हमारे पास 3-4 गाड़ियाँ थी, हम सब लोग गाड़ी में बिठा के बच्चे वगैरह सब रवाना हुए, लेकिन वो उस समय गश्त की गाड़ी नहीं आई थी। और जब वहाँ पहुँचे हमारे बच्चे वहाँ थाने में पहुँचे, तब तक गश्त की गाड़ी रवाना नहीं हुई थी और पुलिस वालों को जानकारी नहीं थी कि हम लोग वहाँ रुके हुए हैं रात में। तो मुझे लगता है कि जो घटना घटित हुई है हमारे साथ, वो हम जान से बचे, हमारी चेन ही गई है, हो सकता है कि जान भी जा सकती थी हमारी। तो उस समय ऐसा लगा कि जो एसएसपी साहब है उन्होंने भी गंभीरता से उस विषय को लिया नहीं और गंभीरता से देखा नहीं तो घटना ही बच सकती थी, हमारी जो घटना हुई है बच सकती थी। लेकिन अब उसके लिए हमने अभी डिप्टी साहब को बोला है, वहाँ भी थाने में रिपोर्ट लिखाई है और कार्रवाई कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग लगा नहीं इस प्रकार लोगों का। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में ध्यान दे, क्योंकि ऐसे ये जो यात्रा करते हैं लोग, नियमित जाते रहते हैं कामखेड़ा यात्रा पे हजारों की संख्या में, ऐसे अगर लूटपाट होती रही तो ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ जाएगा और आए दिन इस प्रकार घटनाएं घटित होगी। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्रवाई है,
उनसे ये निराश चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात भी सामने आती है क्योंकि हनौरा साहजी में आए दिन पूर्व में भी एक वर्द की गला रेत कर कुछ जो सामग्री थी उसको ये दिया गया था, कोई वर्द व्यक्ति था। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती मीडिया में भी। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का थाना अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको थोड़ा सख्त होना चाहिए क्योंकि जब ऐसी वारदातें आती सामने तो एक जो ग्रामीण होते हैं, जो निवासी होते हैं, उनमें भय प्राप्त हो जाता है और एक मुख्य मार्ग भी माना जाता है। कहीं ना कहीं एक मुख्य वो सड़क है और कहीं ना कहीं एक मुख्य ग्राम माना जाता है, वो ग्राम पंचायत है हनौरा साजी। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। देखते रहें आवाज़ पर। जी, और जी बताइए। जी, और इसके पहले 2 दिन पहले मैं एसपी साहब से 12 मिल के आया। उन्होंने बहुत आश्वस्त किया, उन्होंने इसके लिए स्पेशल टीम भी गठित की है और मेरे को उम्मीद है कि एसपी साहब इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित रूप से इसको निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ऐसे लोगों का सुराग लगे और उनको सख्त से सजा हो। देखते रहें आवाज़ पत्रिका। कैमरामैन मोनू के साथ रिपोर्ट क्रिस जायसवाल।